नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्न पॉइंट प्लेटफॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं नदियों से संबंधित कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पॉइंटों को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इससे पहला पॉइंट है अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है विष्णुगंगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंत शिखर से, अलकापुरी बांध हिमनद से, और यह सतोपंत ताल या क्षीर सागर से निकलती है। इसकी उत्तराखंड में लंबाई 195 किलोमीटर के आसपास या लगभग है। नेक्स्ट पॉइंट है अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा, पुष्पावती नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केशव प्रयाग, बद्रीनाथ चमोली में अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला है केशव प्रयाग कहाँ स्थित है, यह चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ में है, और यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम होता है। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। सरस्वती नदी कामेट पर्वत के रत्नाकोना नामक स्थान से देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी का उद्गम देवताल से होता है। यह रत्नाकोना नामक स्थान पर स्थित है और यह कामेट पर्वत के क्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु प्रयाग चमोली में अलकनंदा में पश्चिमी धौलीगंगा नदी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी धौलीगंगा जो नदी इसमें मिलती है इसका उद्भव क्षेत्र है नीति क्षेत्र में धौलागिरी की कुनकुल श्रेणियों से पश्चिमी धौलीगंगा नदी का उद्भव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं ऋषिगंगा, गणेश गंगा और कियोगाड और गिरथी नदियाँ पश्चिमी धौलीगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऋषिगंगा नदी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऋषिगंगा नदी में ही लास्ट ईयर एनटीपीसी के डैम को ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो इस कारण से यह नदी काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ऋषिगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है बालखिल्या नदी का उद्गम हुआ है तुंगनाथ रुद्रनाथ क्षेत्र से। नेक्स्ट पॉइंट है नंदाकिनी नदी का उद्गम है हिमनद नंदा घुंघुटी से, यह त्रिशूली पर्वत क्षेत्र से है। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो केदारनाथ या मंदरांचल श्रेणियों से इसका उद्गम हुआ है। मंदाकिनी नदी की सहायक नदी मधुगंगा या कालीमठ में इसमें मिलती है। यानी कि आपसे पॉइंट को आपको नोट करना है कि मधुगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, मंदाकिनी की। पिंडर की सहायक नदी है आटागाड़। आटागाड़ नदी आपने देखा होगा कर्णप्रयाग के सिमली के आसपास में आटागाड़ नदी पिंडर नदी में मिलती है। तो एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि देवलगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, आटागाड़ के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्रगंगा नदी का अन्य नाम है भ्यूंडार गंगा। भ्यूंडार गंगा कहाँ, पुष्पावती नदी, और यह किस क्षेत्र में बहती है, आपके फूलों की घाटी एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है नयार नदी का निर्माण पूर्वी नयार दूधातोली या जखमूलीधार श्रेणी से निकलती है। स्यूंसरी केन्यूरगाड़ नाम से यह निकलती है। ठीक है, तो पूर्वी नयार है दूधातोली क्षेत्र से निकलती है और स्यूंसरी केन्यूरगाड़ नाम से यह निकलती है नयार नदी। पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तरी पश्चिमी ढाल से निकलती है। श्योलीगाड़ और ढाईजूलीगाड़ नाम की दो शाखाओं में निकलती है और ये शाखाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, नयार नदी। तो पूर्वी नयार की जो शाखाएं हैं वो क्या है, यह केन्यूरगाड़ नाम से निकलती है, जबकि पश्चिमी नयार की जो शाखा है और ढाईजूली या फिर श्योलीगाड़ नाम से निकलती हैं। ये दोनों सतपुली में मिलकर के नयार नदी बनाती हैं और नयार नदी फूल चट्टी नामक स्थान पर कहाँ, गंगा से मिल जाती हैं। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। ठीक है, और यह 155 किलोमीटर बह करके राज्य से बाहर कालागढ़ पौड़ी में बाहर निकल जाती है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है बिरमा, गागस और बीनो नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कोसी, इसे कोसिल नदी के नाम से जाना जाता है। यह कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है, जबकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में प्रमुख नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कोसी नदी की घाटी को कुमाऊं के धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कि क्या सोमेश्वर क्षेत्र। कोसी नदी को देवगाड़ या मिलोलगाड़ और सुमालीगाड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं।
दापका नदी का उद्गम नैनीताल के पास गर्म पानी में होता है। यह राज्य से बाहर बाजपुर यूएस नगर से बाहर निकलती है। दापका नदी का उद्गम है नैनीताल गर्म पानी क्षेत्र में। बाकरा नदी नैनीताल में इसका उद्भव होता है। राज्य से बाहर यूएस नगर में और राज्य से बाहर निकल जाती है। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। गौरा और गार्गी नदी का जो उद्गम है यह पहाड़ पानी क्षेत्र नैनीताल से निकलती है और यह किच्छा यूएस नगर में राज्य से बाहर निकल जाती है। यानी कि आपकी गौला, बाकरा और इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, दापका नदी, तीनों नदियाँ नैनीताल के एरिया से निकलती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है तेहोआ नदी का उद्भव नैनीताल में होता है और यह राज्य से बाहर यूएस नगर में। ये छोटी छोटी नदियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नंदौर नदी का उद्गम चोरगिलिया नैनीताल से होता है। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो सब पहाड़ी एरियो से निकलती हैं, पहाड़ से, यानी कि परमानेंट हिमनद से नहीं निकलने वाली नदियाँ हैं। यह नानक सागर यूएस में समाहित हो जाती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हो गया था कि नानक सागर कहाँ है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। काली नदी यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी भी है। काली नदी तंत्र राज्य में सबसे पूर्वी नदी तंत्र है या सबसे पूर्वी एरिया में पाया जाता है राज्य के। इस प्रकार से अगर हमारा राज्य है तो इस एरिया में क्या पाया जाता है, काली नदी क्षेत्र है, पूर्वी एरिया है। यहाँ क्या पाया जाता है, टोंस नदी बहती है साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है काली नदी तिब्बत बॉर्डर, काली नदी जो है यह तिब्बत बॉर्डर पर जैक्सा श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। लिपू लेक के पास काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है। तो इसमें काफ़ी पॉइंट है। ब्यास आश्रम कहाँ है, आपका लिपू लेक के पास काला पानी में है और यह जैक्सा श्रेणी से पूर्वी ढाल से निकलती है। इसके स्थानीय नाम है काला पानी गाड़ या काली गंगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह पूर्णागिरि चंपावत में बरमदेव मंडी नामक स्थान पर नेपाल में प्रवेश करती है और शारदा नाम से जानी जाती है। और इस पर ही ये क्या, नेपाल और भारत के बीच में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना गया है। काली या श्यामा, इससे आप रिलेट कर सकते हैं और इसका वर्णन किस में किया गया है, स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है काली नदी की राज्य में लंबाई है 252 किलोमीटर। ये लगभग अभी तक क्या है, सबसे ज़्यादा लंबाई वाली नदी भी है राज्य की, जो राज्य के अंतर्गत बह रही है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। काली की जो प्रारंभिक सहायक नदी है वो है, काली की प्रारंभिक सहायक नदी है काली की प्रारंभिक सहायक नदी में प्रारंभिक सहायक नदी है यह है कुटियांगटी नदी। यह जैक्सा श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है काली नदी में श्यालपंथ के पास में पूर्वी धौलीगंगा नदी मिल जाती है, जबकि पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ है, अलकनंदा की सहायक नदी है। पूर्वी धौलीगंगा कहाँ पाई जाती है, काली की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है काली नदी में जौलजीबी पिथौरागढ़ में गोरी गंगा नदी मिलती है। यानी काली और गोरी का संगम कहाँ है, जौलजीबी पिथौरागढ़ में। इस जो गोरी गंगा का उद्भव होता है मल्ला जोहार क्षेत्र मिलम हिमनद में और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद भी है। कुमाऊं की पवित्र नदी सरयू नदी और काली नदी में सर्वाधिक जल देती है। इसका उद्गम झुरमुल झुंडी के पास स्थान बागेश्वर में है। यानी कि काली सरयू नदी का उद्गम कहाँ है, झुरमुल झुंडी बागेश्वर। झुरमुल झुंडी बागेश्वर में क्या होता है, सरयू नदी का उद्गम है। यह कुमाऊं की पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, किसे, सरयू नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है बैजनाथ और बागेश्वर सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। गोमती नदी का उद्भव है डोबरा श्रेणी बागेश्वर और सरयू नदी से निकलती है। पनार नदी हो काकड़े घाट में सरयू से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू से रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में मिलती है। यानी कि रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान कहाँ है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी रामगंगा का उद्भव होता है पोटिंग और नामिक हिमनद से। पश्चिमी रामगंगा का उद्भव कहाँ से हुआ था, पश्चिमी रामगंगा का उद्भव हुआ था कहाँ से, आपके ये पॉइंट आपको ढूंढेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है काली नदी। काली नदी जो है, काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी जो है वो लदिया नदी है। यह चंपावत में इसमें आकर के मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लदिया नदी गजार नामक स्थान पर
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नैनीताल के मिलन बिंदु पर निकलती है। गजार नामक स्थान पर मिलती है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नैनीताल के मिलन बिंदु पर। ये उत्तराखंड की नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और हमने पीछे यहाँ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्भव कहाँ हुआ है। यहाँ पर हमने देखा था कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्भव हुआ है पोटिंग और नामी हिमनद में, जबकि पश्चिमी रामगंगा नदी का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ हुआ है, दूधातोली श्रेणी में। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे नदी से संबंधित डिस्कस किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।